एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्लस टू अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर का मतलब क्या होता है? मोर देन शेयर, मतलब इंक्रीजिंग शेयर सब्सक्राइब करते हैं। जब भी पब्लिक अपने शेयर सब्सक्राइब करती है दैट इज मोर देन द इश्यूड शेयर, उसको कौन सा केस बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द केस। जैसे कि एक कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 10,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन हम पहले पब्लिक को क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होती है? जब पब्लिक होती है वो हमें एप्लीकेशन मनी की पेमेंट करती है, मींस वो शेयर्स को क्या करती है? सब्सक्राइब करती है। लेकिन अगर वो 10,000 के अगेंस्ट हमारे पास 15,000 शेयर्स क्या करना चाहती है? सब्सक्राइब। इशू उसने किए हैं 10,000, लेकिन वो शेयर्स कितने सब्सक्राइब कर रही है? 15,000। व्हेन सब्सक्राइब्ड शेयर, कौन से शेयर सब्सक्राइब कौन करते हैं? पब्लिक। जो शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किए जाते हैं इट इज मोर देन द इशूड शेयर, जितने की कंपनी इशू करती है, उस केस को हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स। अब ये कंपनी की पॉलिसी होती है कि कंपनी उतने ही शेयर अलॉट कर सकती है जितने की उसके पास कितने होते हैं? इशूड शेयर। अगर कंपनी ने एक बार में पहले पब्लिक को 10,000 शेयर उसने इशू किए हैं तो वो पब्लिक को चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्यों ना हो, वो कंपनी को, वो पब्लिक को अलॉट शेयर कितने करेगी? 10,000 के 10,000 करेगी। मींस जो हमारे इशूड शेयर है वो किनके इक्वल होते हैं? हमारे अलॉटेड शेयर इशूड शेयर से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जो एप्लीकेशन में हम पहली बात कर रहे हैं कि जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक में शेयर इशू करती है, सबसे पहले वो क्या रिसीव करती है? एप्लीकेशन मनी। कल के सेशन में हमने ये देखा है। अब एप्लीकेशन मनी कितने में रिसीव हुई है? 15,000 शेयर्स पे। लेकिन इसके अगेंस्ट हमने शेयर मार्केट में पब्लिक में इशू कितने करने हैं? हमने 10,000 शेयर। फिर ये जो 5,000 शेयर्स पे हमारे पास पैसा रिसीव हुआ है, चाहे वो लपसम के रुपीस में रिसीव हुआ हो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट के बेस पे रिसीव हुआ हो, ये पैसा कहां पे जाएगा? इन विच वे वी एडजस्ट दीज अमाउंट। तो इसके हमारे पास कितने वेज होते हैं? 3 वेज होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स। भी जितने शेयर्स हमारे पास ओवर सब्सक्राइब्ड हैं उनकी हमने क्या कर देना है? एप्लीकेशन मनी क्या कर देनी है? रिजेक्ट कर देनी है। जैसे इस केस में हमने एक्स्ट्रा कितने शेयर्स पे पैसे रिसीव किए हुए थे? 5,000। तो 5,000 रुपीज पे हमने जितनी भी अमाउंट रिसीव की हुई है वो क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट मतलब पब्लिक को उसके रिगार्डिंग जितने भी पैसे रिसीव हुए हैं वो हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। सेकंड क्या होता है? प्रोराटा केस। प्रोराटा केस क्या होता है कि जितने लोग, हमने जितने भी शेयर अवेलेबल है सभी में उनको क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। इसको एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो दो फ्रेंड्स हैं, राम एंड श्याम। वो क्या गए हैं? अपने फ्रेंड्स पार्टी करने गए हैं, वो बाहर जाके क्या खा रहे हैं? पिज्जा खा रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे जाके क्या किया? पिज्जा ऑर्डर किया। अब दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स क्या करेंगे? हाफ ऑफ पिज्जा को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। उन्होंने ये सोचा था, लेकिन ऑन द मीन टाइम उनके दो फ्रेंड्स ने उनको और ज्वाइन कर लिया जब वो पिज्जा खाना शुरू कर रहे थे, दैट इज ए एंड बी। अब यह क्या करेंगे? अब जो फ्रेंड्स पहले थे वो क्या करेंगे? अब जो फ्रेंड्स पहले हाफ ऑफ पिज्जा खाना लगे थे, अब उन्होंने क्या कर दिया? इसको 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ताकि सारे के सारे फ्रेंड्स क्या कर सके? आसानी से वो पिज्जा को क्या कर सके? शेयर कर सके। यही होता है प्रोराटा केस। प्रोराटा के केस में ऐसे ही होता है कि जितने हमारे पास शेयर अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे हमने जिन्हें लोगों ने मांगे होते हैं उनको शेयर करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोगों ने कितने शेयर मांगे थे? 15,000। हमने 15,000 वाले को कितने शेयर इशू कर दिए? 10,000। तो इस केस में हमारी प्रोराटा रेशियो कितनी बन गई? 3:2। वी हैव डिवाइडेड इनटू द कॉमन फैक्टर्स। अब जिन शेयर होल्डर्स ने 3 शेयर मांगे थे हमने उनको क्या कर दे दिए? 2 शेयर दे दिए। जैसे इस केस में पहले उन्होंने पिज्जा का कितना पार्ट शेयर करना था? हाफ ऑफ। लेकिन दो फ्रेंड्स के ज्वाइन करने के बाद टोटल फ्रेंड्स कितने हो गए? 4। तो चारों फ्रेंड्स ने इस पिज्जा को क्या कर दिया? शेयर कर दिया। हाफ ऑफ थोड़ी थोड़ी स्लाइस का शेयर उन्होंने क्या कर दिया? अपना कम कर दिया। वैसे ही इस केस में होता है प्रोराटा केस में भी। जिन लोगों ने जितने शेयर मांगे हैं उनको उतने देके उनका कुछ ना कुछ पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। तो इसमें जो एक्स्ट्रा, इस केस में भी एक्स्ट्रा शेयर्स हमें पैसे रिसीव हुए पड़े हैं। जबकि 5,000 शेयर्स पे तो एक्स्ट्रा अभी अलॉटमेंट तो सिर्फ 10,000 की हुई है, लेकिन 5,000 शेयर्स पे हमने एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मनी रिसीव की है ये हम उनको वापस रिजेक्ट
नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है उसको नेक्स्ट कॉल में हम एडजस्ट कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइम हम किसको पैसा रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन में रिसीव करते हैं। अब एप्लीकेशन से जो भी 5000 हमने रुपीज रिसीव किए हैं उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हम एडजस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी क्या है, अलॉटमेंट। अब 5000 पे जितना एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ किसमें एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट। जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे उस टाइम पे हम सारे के सारे पैसे रिसीव नहीं करेंगे। जितने पैसे हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं उनको हम क्या करेंगे, माइनस करके बाकी के पैसे रिसीव करेंगे। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो 15,000 के रिगार्डिंग हमारे पास 2 एप्लीकेशन मनी है, तो हमने पैसे कितने रिसीव कर लिए पब्लिक से, 30,000। लेकिन हमारे पास अलॉटमेंट करने के लिए कितने पैसे अवेलेबल है, सिर्फ हमने 20,000 रुपीज क्या किए, शेयर किए। तो इनमें से जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज है ये कहाँ पे एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। जब हम एक्चुअल की अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, एक्चुअल की अलॉटमेंट सपोज करो कितने की रिसीव हुई, 50,000। जिस टाइम पे हम यहाँ पे पैसे जो रिसीव करेंगे हम 50,000 के रिगार्डिंग नहीं रिसीव करेंगे। जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसे रिसीव कर चुके हैं उनको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, रिसीव एडवांस में कर चुके हैं। अलॉटमेंट के केस में, प्रो राटा के केस में हमने क्या करना था, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया था, रिजेक्ट। इस केस में वो एक्स्ट्रा पैसा हमने रिजेक्ट नहीं करना होता है, उसको नेक्स्ट इंस्टॉल में एडजस्ट कर देना होता है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नोन टू बी अलॉटमेंट। अब थर्ड मेथड क्या होता है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ बोथ, दैट इज हाइब्रिड मेथड। हमने क्या किया, कुछ एप्लीकेशंस हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और किसको हमने इस पे एडजस्ट कर दिया, प्रो राटा में एडजस्ट कर दिया। जैसे कि हम सेम कंडीशन में देखें, अब हमारे पास कितने शेयर्स अवेलेबल थे, 10,000, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए थे, 15,000। तो इस केस में हमने क्या किया, 1,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्शन में लगा दिया, लेकिन जो 4,000 के शेयर्स थे उनको हमने 14,000 को हमने किस में एडजस्ट कर दिया, 10,000 में। मतलब इनकी क्या होगी, प्रो राटा। अब इस केस में हमारी रेशो क्या बन गई, 7:5। मतलब जिन शेयर होल्डर्स ने 7 शेयर्स मांगे थे अब उनमें से उनको कितना शेयर्स मिल रहा है, सिर्फ 5 रुपीज। और इनके रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा 4,000 में हमारे पास शेयर्स की अमाउंट, एप्लीकेशन की अमाउंट हमने जो रिसीव करके रखी हुई है वो नेक्स्ट किस में एडजस्ट हो जाएगी, हमारी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी। यह है इनका बेसिक फंक्शन, जो इनका मेन मीनिंग होता है। अब हम इसको छोटे से प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा केस कर रहे हैं, दैट इज अवर रिजेक्शन। जो हमारी एप्लीकेशन मनी जो हमने एक्स्ट्रा शेयर्स के रिगार्डिंग रिसीव की थी उसको हमने क्या कर देना, रिजेक्ट। अब देखो हम सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पहले ली थी। 15,000 की हमने क्या किए थे, एप्लीकेशन मनी शेयर्स क्या किए थे, हमने सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन हमने इशूड कितने किए थे, हमारे पास 10,000 शेयर। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 5,000 के अगेंस्ट शेयर्स के अगेंस्ट पैसे आए हुए हैं। तो कंपनी ने क्या किया, ये जो एक्सेस हमारे पास शेयर सब्सक्राइब किए थे इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर हम शेयर्स को रिजेक्ट कर देंगे तो उनके रिगार्डिंग जितनी हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो भी हम पब्लिक को जाके कर देंगे, वापस कर देंगे। कल हमने डिस्कस किया था बेसिक एंट्री सबसे फर्स्ट क्या पड़ती है, हम एप्लीकेशन मनी को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे पब्लिक ने किसके रिगार्डिंग हमारे पास शेयर्स डिमांड किया है, 15,000 शेयर्स के रिगार्डिंग हमारे पास उन्होंने एप्लीकेशन मनी मांगी है कि हमें 15,000 शेयर्स आपसे सब्सक्राइब करने हैं। अब ये तो बाद में पता लगता है ना काउंटिंग के बाद कंपनी को कि हमारे पास कितने अवेलेबल है और कंपनी ने हमारे पास कितने अवेलेबल, हमारे से कितने उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं। सपोज करो फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की, 10 रुपीज। तो हमारी पार्टीशन क्या है, 3 2 5 और 3 3 2 5 8 टू 10। हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट से हमें पैसे मंगवाने हैं। तो इनके रिगार्डिंग 15,000 रिगार्डिंग हमने कितने पैसे रिसीव कर लिए, 45,000 एंड 45,000। लेकिन हमारे पास शेयर्स अवेलेबल कितने थे, 10,000। तो एक्स्ट्रा शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। उसकी एंट्री हम क्या करेगी, वो एंट्री किसमें एडजस्ट होती है, एप्लीकेशन में, क्योंकि इसी जो सेकंड एंट्री होती है यहाँ पे ही हम शेयर्स क्या करते रहते हैं, पब्लिक को जाके अलॉट करते हैं। यहीं पे प्रोराटा की एडजस्टमेंट करेंगे, यहीं पे अगर कोई रिजेक्शन का केस है तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब टोटल एप्लीकेशन मनी हमने कितनी रिसीव की है, 45,000, लेकिन हम अलॉटमेंट कितने के कर रहे हैं शेयर उनको, 10,000 के, एज रिगार्डिंग 3 रुपीज, क्योंकि 3 रुपीज क्या हमारी एप्लीकेशन मनी, उनको हमने शेयर्स दे दिए।
और बाकियों को हम शेयर्स क्या कर रहे हैं, हम वापस कर रहे हैं। हु इज द रिसीवर, डेबिट, एंड हु इज द गिवर गोज टू बी द क्रेडिट। अब इस केस में हम व्हाट गोज आउट, हमारे पास पैसे हम पब्लिक को वापस कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमने जब रिसीव किया तो बैंक को क्या कर दिया, डेबिट, बिकॉज इट इज द रिसीवर। नाउ वी आर कंपेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज गोज टू बी द गिवर, तो इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एक्स्ट्रा शेयर्स हमारे पास कितने, 5000, इनके रिगार्डिंग एप्लीकेशन मनी ही हमने रिसीव किया है। यहाँ फर्स्ट केस में हमने देखा था, फर्स्ट पॉइंट में हम किसको रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं, तो ये क्या होगी, 10 into 3 30,000, 15,000 शेयर जो हमने पब्लिक को क्या कर दिए, वापस कर दी। फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड में क्या आ जाएगी, बीइंग शेयर issued allotted to public as regard to 10,000, then rejection of our subscribed of shares। बाकी का क्वेश्चन हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अब जितनी भी हम बाकी की कैलकुलेशन करेंगे, कितनी अमाउंट के साथ करेंगे, 10,000 के, क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर्स पे जो हमने पैसा रिसीव किया हुआ है वो हमने ऑलरेडी पब्लिक को वापस कर दिया। अब सेकंड केस आ जाएगा हमारे एप्लीकेशन का। अब पहले ड्यू की एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 2 20,000, यहाँ पे किया गया हमारा 20,000। अब थर्ड केस, हम अलॉटमेंट को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, that is bank account debit to share allotment account 20,000 and 20,000। फिर उसके बाद ऐसे फर्स्ट आ जाएगी, ऐसे सेकंड कॉल आ जाएगी। इसके बाद हमारा सेकंड मेथड आता है, दैट इज आवर प्रोराटा केस। अगर प्रोराटा केस हो जाएगा तो हमारी क्या चेंजेस आएगी, सेम एग्जांपल, 10,000 हमारे पास शेयर थे, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब हमारे पास कितने हैं, 15,000 शेयर सब्सक्राइब किए, तो हमने क्या कर दिया, इनकी एडजस्टमेंट किस बेस पे कर दी, प्रोराटा केस पे। तो हमारी रेशियो क्या बन गई, 2:3। जिन लोगों ने 3 शेयर मांगे थे उनको हमने कितने अलॉट किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज। जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव किया है, यहाँ पे हमने क्या किया था, पब्लिक को रिटर्न बैक कर दिया था। अब इस केस में हम ये जो पैसा है पब्लिक को रिटर्न बैक नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे, दैट इज नोन्स टू बी योर अलॉटमेंट। अब देखो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, हमारी सेम आ जाएगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम सबसे पहले क्या रिसीव करें, एप्लीकेशन, वो हमारी कितनी, 45 डिग्री, क्योंकि 15,000 के रिगार्डिंग 15 into 3 हमारे पास कितना होगा, 45,000 एंड 45,000। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक को अलॉटमेंट कर रहे हैं। पब्लिक को अलॉटमेंट जो हम कर रहे हैं वो 10,000 शेयर के रिगार्डिंग कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने भी शेयर पब्लिक को अलॉट किए जाते हैं वो किसमें शो किए जाते हैं, शेयर कैपिटल में किए जाते हैं। और बाकी के पैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, टू बैंक, यहाँ पे टू बैंक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा किसके पास चला गया था, पब्लिक के पास, उनको हमने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि उनके शेयर हमने साथ के साथ उनको क्या कर दिए, वापस कर दिए। लेकिन यहाँ पे हम पब्लिक के शेयर पब्लिक को नहीं वापस कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए एडजस्ट कर रहे हैं, दैट इज अवर अलॉटमेंट। अब कितने शेयर्स हमने पब्लिक को दिए हैं, 10,000, 10,000 इंटू 3। एक्स्ट्रा शेयर्स हमारे पास कितने, 5,000 इंटू 3, यहाँ पे आ गया 15,000, यहाँ पे आ गया 30,000। एप्लीकेशन की टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी थी, 45,000। अब ड्यू के टाइम जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे वो तो हमेशा फुल वैल्यू पे ड्यू की जाती है, क्योंकि पेमेंट रिसीव करने के टाइम हम उनको बोलेंगे ना हमारे पास ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं, तो आपको सारे के सारे पे करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास शेयर अलॉटमेंट होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एडजस्टमेंट तो हम 10,000 के साथ ही कर रहे हैं। ये भी हमने पहले देखा है कि कंपनी ज्यादा शेयर जितने इशू कर रही है उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती। तो अलॉटमेंट हमारे कितने रुपीस की है, 2 की, तो हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 10,000, 10,000 इंटू 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 20,000, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 20,000। यहाँ पे भी देखिए अलॉटमेंट टोटल वैल्यू पे ड्यू हुई थी, यहाँ पे भी अलॉटमेंट टोटल वैल्यू पे ड्यू हुई। लेकिन जब यहाँ पे हम पैसा रिसीव करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब 20,000 में से ऑलरेडी 15,000 हमारे पास आ चुका है, जो कि एप्लीकेशन मनी से बचा था। कई बार हम देखते हैं ना कि स्कूल में जाते हैं तो फीस हम क्या कर रहे हैं, 1 क्वार्टर की बजाय 2 क्वार्टर की पे कर देते हैं, और जब टीचर हमें ड्यू करने के लिए फर्स्ट क्वार्टर की पेमेंट निकल गई, जब सेकंड क्वार्टर आता है तो हमारे स्कूल से मैसेज आता है कि हाँ जी अपनी फीस डिपॉजिट करवा दी है। तो हम उनको मैसेज करके बोलते हैं कि हम क्यों डिपॉजिट कराएं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एडवांस पेमेंट आपके पास दे दी है। यही सेम केस यहाँ पे है, 20,000 में से 15,000 हमें एक्स्ट्रा मिल चुका है, कहाँ से, एप्लीकेशन में से।
अब बाकी की अमाउंट क्या होगी 20,000 माइनस 15,000, तो हम इस टाइम पे सिर्फ कितना रिसीव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5,000, क्योंकि एक्सेस मनी ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुकी है। अब इस और इस केस में क्या फर्क था, इसमें क्या था, हम टोटल की टोटल अलॉटमेंट ले रहे थे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे हमने पब्लिक को क्या कर दिए थे, वापस कर दिए थे। लेकिन इस केस में हमने पब्लिक को एक्स्ट्रा पैसे वापस नहीं किए थे, उसको नेक्स्ट टाइम पे क्या कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो सिंपल होगा, क्योंकि सारे के सारे अलॉटमेंट का काम खत्म हो चुका है। इसके बाद हमारी क्या होगी, फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल कितने रुपीज की है, 3 की। अब 10,000 शेयर है, 10,000 इंटू 3, तो यहाँ पे भी 30,000, यहाँ पे भी क्या आएगा 30,000। अब एडवांस पैसा एडजस्ट हो चुका है, अब इसमें हम सारे के सारे की कॉल्स की अमाउंट रिसीव कर लेंगे। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये हमारे पास क्या आ गया 30,000, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 30,000। ऐसे हम फाइनल कॉल भी क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लास्ट मेथड जो हमारा था दैट इज प्रो राटा के केस का मेथड, उसमें हमने क्या लिया था, सेम एग्जांपल वी विल कंटिन्यू। 15,000 में से 1,000 हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। 14,000 को हमने कितने की अलॉटमेंट दे दी, 10,000 की, इनकी क्या होगी, रिजेक्शन होगी। 15,000 में 1,000 की रिजेक्शन, बाकी के 14,000 शेयर हमने दे दिए किसको, एज द प्रो राटा केस। तो हमारी रेशियो क्या बन गई, 7:5। जिन्होंने 7 शेयर मांगे थे उनको हमने क्या दिए, 5 शेयर। अब शेयर एप्लीकेशन में जब हम पैसे रिसीव करेंगे, टोटल अमाउंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेम वे से कितनी अमाउंट हमने रिसीव की थी, 45,000। अब जो एडजस्टमेंट होगी यहीं पे होगी, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन को हमने एडजस्ट करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे रिजेक्शन का केस है, रिजेक्शन में बैंक क्या बन गया, गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक क्या कहोगे इस टाइम पे, क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट, बाकी का पैसा कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं हम, अलॉटमेंट में। यहाँ पे क्या आ गया 45,000, शेयर्स कितने अवेलेबल है हमारे पास 10,000, कितने रुपीस के हिसाब से के थे हमारे पास, 3 रुपीस के हिसाब से, इंटू 3। अब वापस कितने शेयर कर रहे हैं हम, 1,000 शेयर वापस कर रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपीस के हिसाब से। अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा शेयर्स कितने जा रहे हैं, 4,000, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपीस के हिसाब से। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 30,000, यहाँ पे हमारा आ गया 3,000, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 12,000। अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो इनको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 45,000, और डेबिट साइड हमारी क्या है 45,000। प्लस वन का रूल, डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। अगर अब इवेंचुअली ये आपका प्लस करके इसके इक्वल नहीं आएगा तो समझो हमारे यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। अब नेक्स्ट टाइम हम अलॉटमेंट क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, सेम वे से 2 रुपीस के हिसाब से 10,000 की, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जब हम रिसीविंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने शेयर्स आ चुके हैं, हमने कितने की पैसा एडजस्ट मनी एडजस्ट किया 12,000 टूवर्ड्स द अलॉटमेंट। पिछले क्वेश्चन में हमने कितनी एडजस्ट की थी 15,000, तो हमने कितने माइनस कर दिए थे 15,000, लेकिन इस केस में हमने कितनी की एडजस्टमेंट की है 12,000, तो इट मींस हम कितनी अमाउंट माइनस करेंगे 12,000, रिमेनिंग अमाउंट हमारी क्या होगी 8,000 एंड 8,000। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होगा डेट विल रिमेन्स द सेम, वैसे 10,000 के रिगार्डिंग हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, फिर 10,000 के रिगार्डिंग हम फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।